तृतीय परिच्छेद प्रेम और घृणा के अनुभव। मुझे संस्कृत भाषा पर अत्यंत अभिमान है और मैं चाहता था कि संस्कृति भाषा का अच्छा विद्वान बनूं, परंतु संस्कृत के ब्राह्मण अध्यापक ने कहा कि मैं अछूत लड़के को संस्कृत नहीं सिखाऊंगा। ब्राह्मण अध्यापक के संकुचित दृष्टिकोण से मुझे संस्कृत भाषा से वंचित रहना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर। भीम 6 साल का हो गया था। छोटा भीम महाभारत के छोटे भीम का छोटा संस्करण था। महाभारत का छोटा भीम कौरव पांडवों में शरीर बल में सबसे बढ़कर था। पेटू था, नटखट भी था। वह दुर्योधन आदि कौरव को खूब मारता पीटता था। कौरव उससे तंग आ गए थे। हमारा चरित्र नायक भीम भी शरीर से काफ़ी तगड़ा था और स्वभाव से शरारती था। वह हमेशा खेलने, खाने और मारने पीटने में मशगूल रहता था। वह चुस्त और मस्त था। राम जी सूबेदार के मकान के पड़ोस में 10-15 महार पेंशनरों के मकान थे। उनके बच्चों के साथ भीम खेलता था और खेल में झगड़ा जरूर करता था और फिर हम उम्र बच्चों की वह खूब पीटता था। वह अपने से बड़े लड़कों से भी उलझ पड़ता था और दूर से उसको पत्थर मारकर भाग जाता था। जिन बच्चों को भीम मारता था उनके माँ बाप भीम के माँ बाप से झगड़ने आते। प्राय हर रोज ही भीम के बारे में कोई ना कोई शिकायत माँ बाप भीम के माँ बाप के पास पहुँचती थी। भीम के माँ बाप भी तंग आ गए थे। कभी कभी भीम पिट भी जाता था बाहर और भी घर में भी। राम जी सूबेदार भीम को धमकाते जरूर थे, परंतु उसको मारते नहीं थे। शायद इसलिए कि उनको भीम के उज्जवल भविष्य का आभास हो गया था। परंतु भीमाबाई कभी कभी भीम को खूब पीटती थी। ऐसे समय में भीम की रक्षा मीरा बाई करती थी। कैंप स्कूल सतारा में भीम का बड़ा भाई आनंदराव पढ़ रहा था। इसी स्कूल में भीम को दाखिल किया गया। उसके बाद रामजी गौतम की सतारा में गोरेगांव बदली हुई। वह अकेले गोरेगांव चले गए। इधर मीराबाई बीमार हो गई और दिन प्रतिदिन हालत खराब होती चली गई। गोरेगांव में सूबेदार को बुलाया गया, दवा दारू की गई, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन सारे परिवार को रोता छोड़कर भीमाबाई चल बसी। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ जैसा हो गया। कई दिनों तक भीम माता को याद करके रो पड़ता था। भीमाबाई की मृत्यु के पश्चात घर परिवार की संभाल करने वाली कोई स्त्री नहीं रही। मीराबाई पंगु थी। आखिर रामजी गौतम ने जीजाबाई नाम की एक विधवा से पुनर्विवाह किया। जीजाबाई ने मीराबाई के जेवर पहने थे। यह बात भीम को बुरी तरह खटकती थी, परंतु वह कर भी क्या सकता था। भीम सौतेले माँ को माँ न मान सका। कभी कभी वह सौतेली माँ से झगड़ता और रो पड़ता। भीम का उपनाम अम्बावेडकर था, अम्बेडकर नहीं। भीम के पितामह मोलाजी राव अम्बावड़े गांव के निवासी होने के कारण लोग उनके परिवार को अम्बावेडकर नाम से पहचानते थे। इस अम्बावेडकर उपनाम का अम्बेडकर उपनाम कैसे हुआ, इसका इतिहास डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में पढ़िए। अम्बेडकर उपनाम के एक ब्राह्मण मास्टर हमें पढ़ाते थे। वह हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, परंतु उनका मुझसे बहुत प्रेम था। बात बीच की
छुट्टी में खाने के लिए मुझे स्कूल से दूर अपने घर जाना पड़ता था। अम्बेडकर मास्टर को यह बात पसंद नहीं थी, परंतु उसने उतने ही समय में बाहर घूमने के लिए आज़ादी मिलती थी, इसलिए खाने के लिए घर जाने में मुझे बहुत खुशी मालूम होती थी। लेकिन हमारे इस मास्टर ने एक तरकीब सोची। वह अपने साथ साग रोटी बांध कर लाते थे और हर रोज़ बीच की छुट्टी में नियम पूर्वक मुझे बुलाकर अपने भोजन में साग रोटी मुझे खाने के लिए दे देते थे। अर्थात छुआछूत की वजह से वह अपनी साग रोटी दूर से ही मेरे हाथ में डाल देते थे। मुझे यह कहने में अभिमान मालूम होता है कि वह उस प्रेम की साग रोटी की मिठास कुछ और ही थी। उस बात का स्मरण होते ही मेरा हृदय भर आता है। सचमुच उनका मुझ पर बहुत ही प्रेम था। एक दिन उन्होंने ही मुझसे कहा कि वह मेरा अम्बावेडकर उपनाम बोलने में ठीक नहीं है। उसने मेरा अम्बेडकर उपनाम अच्छा है। अब आगे तू भी अम्बेडकर उपनाम लगाया कर। उन्होंने रजिस्टर में वैसा दर्ज कर लिया। मराठी नवयुवक 13 अप्रैल 1947 में ये लिखा हुआ है। और भैया लोग क्या झूठ बोलते हैं, क्या सच बोलते हैं, इसके बारे में तो कोई अम्बेडकर जी तो है नहीं जो बताएंगे, किताबों की बातें हैं। भीम स्वभाव से जिद्दी था। वह अपनी बात पूरी करके रहता था। जब भी अंग्रेजी दूसरों में पढ़ रहा था दूसरों में पढ़ रहा था, उस समय की बात है। एक दिन स्कूल जाने के समय मूसलाधार बारिश बरसने लगी। भीम ने मन में ठान ली कि आज पानी में भीगता हुआ स्कूल जाऊंगा। भीम ने अपने बड़े भाई आनंद राव से कहा, तुम अपनी छतरी में मेरा बस्ता और टोपी भी लेते जाओ। आनंद राव ने चकित होकर पूछा, और तुम? भीम दृढ़ता के स्वर में बोला, मैं बारिश में भीगता हुआ आऊँगा। आनंद राव ने बहुत समझाया पर वो भीम नहीं माना। नहीं माना, ये कौन सा है भाई? नहीं माना, अपनी बात पर अड़ा रहा। आनंद राव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल पहुंच गए और पीछे से भीम बारिश का मजा लेता हुआ स्कूल पहुंचा। वह पानी से तरबतर हो गया था। पंडे से मास्टर ने, जो ब्राह्मण थे, पूछा, अरे भीम, छतरी लेकर क्यों नहीं आए? भीम सफ़ेद झूठ बोला, छतरी एक ही थी और इसलिए मुझे पानी में भीगना पड़ा। पंडे से मास्टर का घर स्कूल के पास ही था। सहृदय मास्टर ने अपने पुत्र से कहा, भीम को अपने घर लेते जाओ, उसको स्नान करने को गर्म पानी और पहनने को एक लंगोटी दे दो। भीम की धोती कमीज सूखने के लिए डाल दो, जिससे वह शाम को वह पहनकर अपने घर चला जाएगा। पंडे से मास्टर का पुत्र भीम को अपने घर ले गया। उसने भीमा को गर्म पानी से स्नान करवाया और पहनने की लंगोटी दी। भीम खुश था कि आज किसी तरह स्कूल से पिंड छूटा। केवल लंगोटी मात्र पहने नंग धड़ंग अवस्था में भीम स्कूल के बाहर मस्ती में घूम रहा था। पंडे से मास्टर ने उसका स्कूल में बुलवा लिया और भीम नंग धड़ंग अवस्था में स्कूल में बैठने से बहुत ही शर्माया, इतना कि वो रो पड़ा। नवयुवक के आधार पर 13 अप्रैल 1947 डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में के धर्म परिवर्तन अभिभाषण में कहा था, मैं गरीबी के कारण लंगोटी लगाकर स्कूल में जाता था। 50 वर्ष पहले महाराष्ट्र में सवर्ण हिंदू अस्पृश्यता का पालन बहुत ही कठोरता से करते थे और ब्राह्मणों का तो कहना है कि वह तो अछूत की भावना के जनक और प्रतीक थे। ऐसी अवस्था में अंबेडकर और
पंडे से जैसे ब्राह्मण अध्यापकों का अछूत भीम से इतना अधिक प्रेम करना उनकी सहृदयता का परिचायक था तो है ही, परंतु साथ ही यह मानना पड़ता है कि भीम के शरीर और स्वभाव में अनोखा आकर्षण था, जिससे वह ब्राह्मण अध्यापक भी भीम की ओर आकर्षित हुए थे। भीम के इस अनोखे आकर्षण में उसका उज्जवल भविष्य विद्यमान था। दोस्तों, पार्क में कोयल की कू भी खूब सुनाई दे रही होगी आपको और बड़ा आनंद भी आ रहा है। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।